नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी की पूरी रथ यात्रा में ही लोगों की भीड़ गायब। देखिए, पीएम मोदी कल पहुंचे थे, उसके बावजूद भी देखिए नरोत्तम मिश्रा की यात्रा है, जो कि जिसे कहते हैं जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। रैली से भीड़ गायब, गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी सनातन के नाम पर कराना चाहते हैं गोधरा कांड। कल मध्य प्रदेश पहुंचे मोदी ने सनातन का लिया नाम तो विपक्ष हुआ हमलावर, बोला बड़ा हमला। तीसरी खबर बताएंगे, मोदी के पहुंचते ही बीजेपी में जबरदस्त फूट। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई उमा भारती, चुनावी साल में क्यों नाराज बीजेपी के कई फायरब्रांड नेता। चौथी खबर में आपको बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, जहां घमंडिया के जवाब में बताया कांग्रेस ने पूरी तरीके से गंदा। कांग्रेस ने पीएम को घेरा, क्या कुछ कहा बताएंगे इसके बारे में। इंडिया गठबंधन ने 10 चैनल्स के 14 एंकर्स को किया बहिष्कार। कांग्रेस पार्टी बोली, नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नहीं है। तो वे करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बताएंगे किन किन एंकरों को रोक लगाई गई है और सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में क्या कुछ है गुणा गणित। इस बीच नूह में क्यों बजरंग दल के लोगों ने दे दिया इस्तीफा। सब कुछ खबरें आपको विस्तार से जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जन आशीर्वाद यात्रा की है, जहां सीधे तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा से भीड़ गायब है। और ये जो है वो ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अकेले। देखिए, अकेले जो है वो खड़े होकर जन आशीर्वाद यात्रा को जन आशीर्वाद यात्रा अकेले ही खड़े होकर वो निकाले चले जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी भीड़ नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा है और इनकी यात्रा ऐसे ही यूं ही चली जा रही है। अब इस यात्रा पे आप क्या कहेंगे? केवल और केवल उनके समर्थक हैं, फोटो खींचने वाले लोग हैं। अब इस यात्रा के बारे में आप अपने सुझाव दें, किस तरीके से जो है यात्रा निकाली जा रही है और चुनाव जीतने के लिए, लेकिन भीड़ जो है वो गायब है। अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। मोदी पहुंचे मध्य प्रदेश, कहा अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विपक्ष को सनातन के मुद्दे पर घेरा। पीएम मोदी ने सेट कर दिया लोकसभा चुनाव का एजेंडा। दरअसल विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, मोदी सनातन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पे। ये बात क्लियर हो गई कल उनके भाषण से, क्योंकि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। पिछले दिनों जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी की थी, तब अंदाजा हो गया था कि ये मुद्दा अब जल्दी थमने वाला नहीं है। पहले बीजेपी के नेताओं मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राज्य में 50,000 करोड़ की सौगात देने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया करार दिया और कहा कि वो सनातन संस्कारों और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। पीएम मोदी के इस भाषण के साफ हो गया कि भले ही सनातन पर टिप्पणी डीएमके के नेता ने की हो, लेकिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी इससे लपेटा जाएगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में पहुंचे पीएम मोदी सनातन के मुद्दे पर कहकर चुनाव को बढ़ावा दे दी। एक और अपडेट, पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई उमा भारती, चुनावी साल में बीजेपी में फूट, बीजेपी की फायरब्रांड नेता। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहे और यहाँ आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने प्रदेश के करोड़ों की सौगात दी और सभा में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन फायरब्रांड नेता उमा भारती नहीं थी। पीएम के कार्यक्रम में उमा भारती को नहीं बुलाए जाने पर सियासत तेज हो गई। इस मामले में पार्टी और उमा भारती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और इससे पहले उमा भारती को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भी निमंत्रण नहीं भेजा गया था। उमा भारती लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज बताई जा रही है और विधानसभा चुनाव में उमा भारती की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के उनके भतीजे राहुल लोधी को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शामिल किया गया है। हाल ही में सागर जिले में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि लगातार काम करके थक गई हूँ। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां इंडिया के गठबंधन 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार करेगा। कांग्रेस बोली, नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे और न भेजना हमारा मकसद है। दरअसल आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने
10 चैनल के 10 टीवी एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला किया। उनने इसके लिए न्यूज एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इन एंकर्स के नाम अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा और सुधीर जो है वो आज तक से हैं। नेटवर्क 18 से अमीश देवगन और अमन चोपड़ा हैं। रिपब्लिक टीवी से अर्णव गोस्वामी, रूबिका लियाकत भारत 24 से हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से सुशांत सिन्हा, नविका कुमार से टाइम्स नेटवर्क, डीडी न्यूज अशोक श्रीवास्तव, गौरव सावंत आज तक से हैं। अदिति त्यागी भारत एक्सप्रेस से हैं। प्राची पारासर इंडिया टीवी से और आनंद नरसिम्हा नेटवर्क 18 से हैं। इन लोगों को जो है वो बायकॉट किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। नो हिंसा में सरकार की कार्यशैली से नजरअंदाज बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। जी हां, हरियाणा के मुद्दे में सरकार की कार्यशैली से नाराज बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। अब ये बीजेपी को झटका है। ये पदाधिकारी नूंह में हुई हिंसा पर सवाल खड़े किए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने मोनू मानेसर को रिहा करने और कांग्रेस विधायक ममन खान को गिरफ्तार करने समेत 6 मांगे रखी और मांगे नहीं पूरी होने तक उपासना केंद्र और मिलन केंद्रों का संचालन नहीं करने की बात कही। बता दें, रोहतक विभाग संयोजक नीरज वत्स ने अपनी पूरी टीम के साथ बजरंग दल के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नूंह में हुई हिंसा पर सरकार की नाकामी पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू धर्म का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई है और आज वो सत्ता पर काबिज रहने के लिए तमाम तरीके के समझौते कर रही है। उनने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को भी गलत ठहरा और उनका कहना है कि जल्द से जल्द सरकार को मोनू मानेसर को रिहा करना चाहिए और कांग्रेस विधायक ममन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर निकल के आई है जहां आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, घमंडिया के जवाब में बताया गंदा। दरअसल गुट इंडिया की प्रमुख कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को विपक्षी इंडिया गुट पर पीएम मोदी के तंज पर अब कांग्रेस हमलावर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनडीए गठबंधन को उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ते हुए निशाना साधा। रमेश ने एनडीए गठबंधन को गंदा यानी GANDA कहा, यानी गौतम अडानी का ये एनडीए कहा। चुनावी राज मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बोला था और ये गौतम अडानी की पार्टी उन्हें बता दिया। अब कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। 8 दिन पहले हुई थी जुनैद नासिर को जिंदा जलाने की प्लानिंग, मोनू मानेसर का हो गया खुलासा। पूछताछ में मोनू मानेसर का कबूलनामा। जहां दोस्तों हरियाणा में मोनू मानेसर की मंगलवार को गिरफ्तारी की गई, फिर इसके बाद से कोर्ट में उसे पेश कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को लेकर गई थी और सुरक्षा कारणों की वजह से उसे भरतपुर के मथुरा गेट थाने में रखा गया, जहां डींग थाने की पुलिस ने मोनू मानेसर से पूछताछ में जुटी। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान मोनू मानेसर ने कई बड़े खुलासे किए। मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बताया कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने पूरी प्लानिंग की थी। 14 से 15 फरवरी को अपहरण करने के बाद अगली सुबह जलाकर मारने की साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी और यहां तक ये भी पहले ही तय हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। मोनू मानेसर का कहना है कि इसी पूरी वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त ने उन्हें यानी जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर और अन्य नंबर भी शेयर किए थे। मोनू मानेसर के कहने के इसके बाद उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची। घटना से 2-3 दिन पहले ही वो राजस्थान सीमा के पास सारी स्थितियां जांच कर गए थे। इसके बाद 14 से 15 फरवरी की रात को जुनैद और नासिर को उठा लिया गया था। अगली एक और अपडेट इस तरीके की सच्चाई, इस तरीके की जो है वो खुद ही कबूलनामा वो किया जब पुलिस वालों ने जमकर जो है वो उसकी कुटाई की, यानी जमकर जब इलाज हुआ। तो अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों मोदी जश्न मना रहे थे जब जम्मू कश्मीर में सेना के जवान शहीद हो रहे थे। कांग्रेस भर की जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 13 सितंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP शहीद हो गए थे। उसी दिन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के फूलों की बारिश का शानदार स्वागत किया जा रहा था। अब इसी शहादत को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि एक तरफ हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई, उधर बीजेपी और पीएम मोदी जश्न मना रहे, जो बहुत ही निंदनीय है। अनंतनाग मुठभेड़ पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि शहादत वाले दिन जश्न मनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि कल जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। जवानों की शहादत हुई और उसी समय बीजेपी के हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था, जो किसी भी कीमत पर ये ठीक नहीं है।
और ये मोदी की खास करके देशभक्ति उजागर कर रही है। एक और अपडेट निकल के आई है, एक और सर्वे निकल के आया है दोस्तों, जहां इस सर्वे में कहा जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में होगी मामा की वापसी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी को लेकर के एक सर्वे आया है, जहां इस सर्वे में कहा जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। दरअसल INS पोल स्टेट ने MP चुनाव को लेकर सर्वे किया। सर्वे में 7883 लोगों का ओपिनियन पोल लिया गया। सर्वे के मुताबिक आम चुनाव में भाजपा को 120 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर सर्वे की बात करें तो जादुई ये आंकड़ा 116 पार कर रही है। कांग्रेस के खाते में 104 सीटें जा सकती हैं। सर्वे में ये बताया कि भाजपा के खाते में कम से कम 116 सीटें और अधिकतम 124 सीटें आ सकती हैं। हालांकि इसमें बहुत कसर मसर दिखाया गया है और भाजपा की हार सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 116 जबकि 104 सीटें जो है वो दिखाई गई हैं कांग्रेस के खाते में। जबकि शुरू से ही ABP वोटर कहता आया है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो किसी भी कीमत पर जो है उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, खास करके भाजपाइयों की। एक और अपडेट, केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। सेशन कोर्ट का संबंध पर रोक लगाने से इनकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके राजस्थान राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं। गुजरात की एक सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की रिविजनल पिटीशन पर सुनवाई के बाद संबंध पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने इस फैसले के बाद केजरीवाल और संजय सिंह को पेशी के लिए गुजरात जाना ही पड़ेगा। दोनों के खिलाफ PM मोदी की डिग्री के मामले में केस दायर किया गया था। एडिशनल सेशन जज GM भट्ट ने अपने 21 पेज के फैसले में कहा कि उन्हें लगता है कि मजिस्ट्रेट ने काफ़ी सोचने विचारने के बाद ही सम्मन जारी किया था। इस तरीके की चीज़ें फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय